नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जेएसबी कोचिंग सेंटर से आज आपके लिए एसएससी जेडी 2024 का प्रीवियस पेपर लाया हूँ। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपसे कितने प्रश्न बनते हैं यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए। यहाँ पर आपसे बोला कि 4 संख्याओं का औसत 52 है, जिनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं की औसत का 3 गुना है। तो प्रथम 2 संख्या का योग कितना होगा? ऑप्शन दिया आपको 148, 147, 174 और 156। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? यहाँ पर तो संख्या मैंने 4 मान ली, मुझे पता नहीं, मैंने मान ली A, B प्लस C और प्लस D का औसत दिया है 52। तो जब 1 का 52 तो 4 का कितना योग हो जाएगा? यहाँ पर 4 की गुणा कर लो आप, इसमें 4 की गुणा कर लो, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 208। ये बन जाएगा आपको योग 208 4 संख्याओं का। अब आपसे कह रहे हैं प्रथम 2 संख्याओं का औसत। औसत होता है जो आपका कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग कर लो, प्रथम 2 संख्या कुल योग बटे कुल संख्या बराबर अन्य 2 संख्याओं के औसत का। 2 संख्या हो जाएंगे आपके कुल योग C प्लस D बटे 2 का 3 गुना है जी। यहाँ पर यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? बराबर में 2 से 2 कट गए यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका A प्लस B बराबर 3C प्लस 3D। अब एक काम करते हैं, यहाँ से आगे मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से आगे मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर दिया है A प्लस B प्लस C प्लस D वैल्यू कितनी दिया आपको? 208। तो A प्लस B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3C 3D रख दूँ यहाँ पर। भाई A प्लस B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3C 3D रख दो, 3C प्लस 3D। तीन डी प्लस C और प्लस ये वाला D बराबर दिया है आपको 208। भाई A प्लस B की वैल्यू कितनी होगी? 3C 3D। यहाँ पर A प्लस B की जगह रख दी 3C 3D, ये वाला C और ये वाला D। यहाँ से आगे चलते हैं। अब 3C और एक C कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर? 4C प्लस 3D और एक D 4D बराबर 208। अब हो जाएगा 4 कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा? कोष्टक C प्लस D बराबर 208। अब 4 से भाग दो यहाँ पर, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। तो C प्लस D की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 52। अब यहाँ से आगे मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से आगे मिटा देता हूँ। भाई A प्लस B प्लस C वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 208। और C प्लस D की वैल्यू कितनी आई थी आपकी यहाँ पर? 52 आई थी, तो रख दो यहाँ पर प्लस 52 बराबर 208। इसको इधर ले जाऊँ, A प्लस B 208 माइनस 52, तो घटा लो आप, 208 में से 52 घटा दो यहाँ पर। 8 में से 2 गए 6, 10 में से 5 गए 5 और 1, कितना बचेगा यहाँ पर? 156। तो A प्लस B की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 156। विकल्प नंबर डी। सवाल शानदार था। प्रश्न नंबर 2 करके बताइए। प्रश्न नंबर 2 देखिए जी। आपसे बोले यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है तो हानि परसेंट कितना होगा? ऑप्शन दिया आपको 45%, 55%, 35% और 75%। तो कैसे करेंगे इस सवाल में यहाँ पर? तो एक काम करते हैं, एक तो दिया आपको विक्रय मूल्य और एक दिया है आपको क्रय मूल्य। एक टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25%, तो क्रय मूल्य मैंने अपने पास से 100 मान लिया यहाँ पर। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई? 100 का 25% करो, कितना हो जाएगा? 25। विक्रय मूल्य कितना आएगा? 25। तो हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य होता है खरीदने वाला, आपने कोई वस्तु 100 में खरीदी और 25 में आपने बेच दी, तो हानि कितनी की यहाँ पर? 75 की।
पूरी लाभ हानि में क्रय मूल्य हमेशा नीचे और परसेंटेज के लिए 100 से 100 कहें तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 75%। विकल्प नंबर डी। प्रश्न नंबर 3 करके बताइए। प्रश्न नंबर 3 देखिए, आपसे बोला कि एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि की गई। टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या 25% कम हो गई, तो आय पर कितना प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन दिए 9.5% की कमी, 11.5% की कमी, 10% की वृद्धि या 14% की कमी। तो कैसे करेंगे इस टाइप के सवालों को? तो एक काम करते हैं, आपसे कह रहा है कि 18% की वृद्धि के लिए लगाइए प्लस, 18% की वृद्धि, 25% की कमी, तो कितना लिखोगे? -25%, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाए, चिन्ह लगाई माइनस का, माइनस। अब कर लो इसको यहाँ पर दोनों के ऊपर गुणा, 18 गुणा 25 और बटे 100। एक सूत्र होता है जी आपका x + y + xy और बटे 100, ये एक सूत्र होता है जी यहाँ पर। अगर वृद्धि हो तो प्लस, कमी हो तो माइनस। यहाँ से आगे मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर। परसेंटेज तो 18 पंजे 90, हासिल लगे 9, 18 दूनी 36 और 9 45, 0 से 0 कैंसिल, एक जो तो एक अंक बाद पॉइंट, ये हो जाएगा आपका 18 - 25% -4.5%। अब माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपको? 18% माइनस, ये जोड़ लो माइनस माइनस, ये हो जाएंगे माइनस के 29.5 में जुड़ जाएंगे यहाँ पर 29.5%। तो 29.5 में घटाइए आप 18%, तो कितना बचेगा? ये बचेगा जी आपको 11.5% की कमी आ जाएगी यहाँ पर। विकल्प नंबर बी। प्रश्न नंबर 4 करके बताइए। प्रश्न नंबर 4 देखिए, आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर दूरी 30 मिनट में और अगले 22 किलोमीटर दूरी 30 मिनट में तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी होगी? ऑप्शन दिए 22 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल बराबर होता है जी आपका दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। औसत चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब आपसे कह रहा है कि अब यहाँ पर आपको दूरी दी हुई है, आपको समय दी है, तो एक काम करते हैं, पहले चाल निकाल लेते हैं। पहले निकाल लेते हैं चाल। भाई आपको दूरी भी दी हुई है, आपको समय भी दिया है, तो पहले चाल निकालिए। चाल बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटे समय। दूरी कितनी दी आप? 11 किलोमीटर प्रति घंटा, और 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 1। तो पहली चाल कितनी आ गई आपकी यहाँ पर? 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरी चाल में आ जाइए। यहाँ पर दूसरी चाल दी है आपको, दूरी दी है 22 किलोमीटर, और 30 मिनट को ले सकता हूँ मैं 30 बटे 60, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, घंटे बना लिए। तो 1 बटे 2, 2 चला जाएगा आपका ऊपर, 22 दूनी 44। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? भाई पहली चाल आ गई आपकी 11, दूसरी चाल आ गई आपकी 44। यहाँ से आगे मिटा रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब आपसे क्या पूछा है? औसत चाल। तो औसत चाल का सूत्र होता है जो आपका दूरी बटे समय। या एक काम करो, आप दोबारा इसको डायरेक्ट देख लो, इसको डायरेक्ट करेंगे यहाँ पर, दोबारा देखो एक बार, डायरेक्ट करेंगे यहाँ पर। भाई आपको दूरी भी दी हुई है और समय भी दिया हुआ है, तो चाल निकालना, तो चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। डायरेक्ट दिए हुए हैं आपको दूरी और समय। पहली दूरी कितनी है? 11 किलोमीटर, और दूसरी दूरी कितनी है? 22। टोटल दूरी कितनी होगी आपके यहाँ पर? 33 किलोमीटर। समय 60 मिनट और 30 मिनट, तो 90 मिनट। 90 मिनट को बनाइए आप घंटे, तो घंटे के लिए 60 के भाग
3 तिया 9, 3/2, 3/2, 2 चला जाएगा आपका ऊपर, 3 से कितनी बार कटेगा 11 बार, और 11 दूनी 22। डायरेक्ट करिए इससे ठीक रहेगा डायरेक्ट। तो इसका आ जाएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न नंबर 5 करके बताइए। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि एक पीतल का मिश्रण जो है उसमें तांबे और जस्ते का अनुपात 25:12 है। यदि 370 किलोग्राम पीतल में, तो तांबे की मात्रा कितनी होगी? ऑप्शन दिए 150 किलोग्राम, 50 केजी, 350 किलोग्राम या 250 केजी। आपसे कह रहा है कि एक तो तांबा है, तांबे का अनुपात दिया है 25 और जस्ते का अनुपात दिया है 12, दोनों मिला के दिया है आपको 370 मिश्रण पीतल में। हमारे हिसाब से 25 और 12 कितना हो जाए यहाँ पर 37, कितना आ गया 10। अब आपसे पूछा है तांबे की मात्रा, तांबा कितना है 25, 25 गुणा 10 कितना आ जाएगा यहाँ पर 250। अगर जस्ता पूछता तो 12 गुणा 10, जस्ता आ जाता आपका 120, तो इसका आंसर आएगा 250। प्रश्न नंबर 6 करके बताइए। प्रश्न नंबर 6 देखिए जी, आपसे कह रहा है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5,000 रुपये, जिस पर 10% और x% की लगातार 2 छूट देने के बाद कुर्सी 3150 रुपये में बेची जाती है, तो x का मान कितना होगा? ऑप्शन दिए 30%, 40%, 20% और 25%। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर? भाई कुर्सी का अंकित मूल्य कितना दिया जाए आपको? कुर्सी का अंकित मूल्य दिया आपको 5,000 रुपये, 10% की छूट दी तो कितना लिखोगे 90/100, और जो छूट आपकी कितनी x/100 बराबर है 3150 की। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 9 से काट लो यहाँ पर, 9 तिया 27, कितने बचे 4, 9 पंजे 45, 5 से काटो 5 सत्ते 35, 70 आ गए यहाँ पर। टोटल 100 होता है, 100 में से घटा दीजिए यहाँ पर 100 - 70, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? बराबर आ जाएगा इसका आंसर 30। विकल्प नंबर 1। प्रश्न नंबर 7 करके बताइए। प्रश्न नंबर 7 देखिए, आपसे बोला कि 6 दोस्तों की ऊंचाई 144 सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, तो समूह की नई औसत ऊंचाई कितनी होगी? ऑप्शन दिया आपको 108.6, 160.5, 142.8 या 155.5 सेंटीमीटर। भाई 6 दोस्तों में से सबकी 144 औसत संख्या है यहाँ पर, टोटल गुणा कर लो यहाँ पर। 6 चौक 24 को 4 का हासिल लगे 2, 6 चौक 24 26 हासिल लगे 2, 6 कम 6 2 8, 864, जिसमें से 150 सेंटीमीटर वाला छोड़ देता है यहाँ पर, छोड़ देता है यहाँ पर। घटाइए 4, 6 में से 5 गया 1, 8 में से गया 714। अब विद्यार्थी कितने बचे? विद्यार्थी बचे आपके टोटल 5, 5 की भाग दे दो इसमें, 5 एकम 5, कितने बचे 2, उतार लिया 1, 5 चौक 20, कितना बचा 1, उतार लिया 4, 5 दून 10, 142 पॉइंट कुछ इसका आंसर आ जाएगा, विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर 8 देखिए, आपसे बोले थे PQR का अनुपात 9:10:11 है, तो P+Q अनुपात Q + R अनुपात R + P का मान कितना होगा? तो P की वैल्यू कितनी दी है आपको यहाँ पर 9, प्लस Q की वैल्यू कितनी दी आपको 10, कितना हो जाएगा यहाँ पर? फिर Q की वैल्यू कितनी दी आपको 10, R की वैल्यू कितनी दी आपको 11, R की वैल्यू कितनी दी आपको 11, प्लस P की वैल्यू कितनी दी आपको 9, टोटल जोड़ लो 9 और 10 19, 10 और 11 21, 11 और 9 20, 19 21 20 इसका आंसर आ जाएगा, 19 21 20, विकल्प नंबर डी। प्रश्न नंबर 9 करके बताइए। प्रश्न नंबर 9 देखिए, आपसे बोला कि दो संख्या 11 13 के अनुपात में है, यदि उनका में से 7 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए 30 से 70, 70 91, 70 80 और 21 28। तो आपको दो संख्या दी हैं फर्स्ट और सेकंड, अनुपात दिया है आपको 11:13, जिनका HCF दिया है आपको 7। हमारे हिसाब से इनका HCF क्या होगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दी, तो 11 और 13 को एक काटेगी यहाँ पर, एक।
हम कह रहे हैं में से 1, तो कितना आ गया यहाँ पर 7, 7 की गुणा कर दो यहाँ पर, 11 सत्ते 77 और 13 सत्ते 91, तो संख्या आ जाएगी आपकी 77 और 91। प्रश्न नंबर 10 करके बताइए। प्रश्न नंबर 10 देखिए, आपसे बोले थे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 264 रुपये, यदि लाभ परसेंट 33% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। ऑप्शन दी 1064, 1024, 1526 और 1024। तो एक तो दिया आपका क्रय मूल्य, एक दिया है आपको विक्रय मूल्य। तो मैंने माना क्रय मूल्य 100 है यहाँ पर, क्रय मूल्य होता है खरीदने वाला, विक्रय मूल्य बेचने वाला। 33% का लाभ है तो वस्तु कितने बेचोगे आप यहाँ पर, 133 की। भाई जब भी तो लाभ होगा 33 का। आपने कोई वस्तु 100 में खरीदी और 133 में बेच देता हूँ, प्रॉफिट कितने होगा 33 का। वो कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 264 रुपये है। हमारे हिसाब से दोनों का अंतर कितना है यहाँ पर, हमारे हिसाब से दोनों का अंतर 33, अपने करो भाग 33, सवाल मैच हो गया। आपसे पूछा है विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पर 133। अब गुणा कर लो यहाँ पर, 11 से काट लो, 11 तिया 33, 11 से काटो 11 दूनी 22, कितने बचे 4, 11 चौक 44, 3 से काटो 8 बार, 8 तिया 24, हाथ से लगे 2, 8 तिया 24 और 2 26, हाथ से लगे 2, 8 एकम 8 और 10, 1064 इसका आंसर आ जाएगा। क्रय मूल्य पूछता तो मैं 100 की गुणा करता यहाँ पर। प्रश्न नंबर 11 करके बताइए। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए 11 नंबर, आपसे बोल रहा बड़ा कोष्टक 19 गुणा छोटा मझला कोष्टक 24 भाग 4 ऑफ छोटा कोष्टक 24 गुणा 4 भाग 16 छोटा कोष्टक बंद मझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। तो आपको एक सूत्र याद रखना है यहाँ पर, बोर्ड मास, बी पे होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट होता है आपका कोष्टक, ऑफ होता है आपका का, डी पे डिवाइड भाग गुणा प्लस और एस पे माइनस। पहले हल करेंगे छोटा कोष्टक, फिर करेंगे मझला कोष्टक, फिर करेंगे बड़ा कोष्टक हल। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पर। यहाँ से आगे मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से आगे मैं मिटा देता हूँ। तो पहले हम हल करेंगे यहाँ पर छोटा कोष्टक हल, तो पहले इसको हल कर लो यहाँ पर। तो 24 गुणा 4 और बटे 16 भाग, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 से कितनी बार यहाँ पर 6 बार, इस वाले की वैल्यू आ गई 6। उसके बाद हम हल करेंगे का होता है यहाँ पर ये वाला। तो 24 भाग 4 गुणा 6, 4 छिंग 24, ये बचेगा जो आपके यहाँ पर 19 गुणा 24 भाग 24, कितना आ जाएगा यहाँ पर 1, 19 गुणा करोगे 1 में तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 इसका आंसर है। विकल्प नंबर 19 की गुणा करनी है आपको 1 में तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 19, विकल्प नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा। फिर नंबर नेक्स्ट करके बताइए 12 नंबर। सवाल नंबर 12 देखिए जी, आपसे बोला यदि 18 आदमी एक काम को 13 दिन पूरा कर सकते हैं तो 54 आदमी उस काम को कितने दिन पूरा करेंगे। ऑप्शन दिए 9 दिन, 18/4 दिन, 8/5 दिन और 13 से 3 दिन। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर। तो एक फॉर्मूला याद रखना है जी आपको, M1 D1 H1 और एक होता है आपका M2 D2 और H2 बटे W1 और W2, ये बराबर कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है जी। तो आपसे कह रहे हैं M1 कितने दिया आपको 18 आदमी एक काम को 13 दिन में पूरा करते हैं बराबर, H1 इसमें है नहीं यहाँ पर। M2 कितना दिया है, M2 दिया है आपको 54 आदमी उसी काम को, D2 आपसे पूछा है, ना इसमें H2 ना इसमें H1, ना W1 ना W2। तो 18 से काट लो, 18 दिया 54, तो इसके बटे में आ जाएगा, हो जाएगा आपका 13/3, विकल्प नंबर डी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए 13 नंबर। सवाल नंबर 13 देखिए, आपसे बोला कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर कितनी है। ऑप्शन दे 23.52, 24.78, 21.28, 24.48। तो कैसे करेंगे इस सवाल को। तो एक शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा डायरेक्ट, जितना भी गुना बोले उससे एक कम मानेंगे। 3 गुना बोला तो यहाँ पर लिखो 2
और 100 की गुणा करेंगे हमेशा। कितना आ जाएगा यहाँ पर 200। और हमेशा वर्ष की भाग करेंगे, वर्ष की करेंगे भाग। वर्ष की हमेशा भाग करेंगे, जितना गुना बोले उससे एक कम मानेंगे और 100 की गुणा कर देंगे और हमेशा वर्ष की भाग करेंगे इस टाइप के सवालों में यहाँ पर। तो वर्ष कितने यहाँ पर 8 वर्ष 6 माह, तो 8 वर्ष 6 माह को बनाइए 6/12, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 8 दूनी 24 और एक 25/2, 25/2 को लिख सकता हूँ मैं 12.5, 12.5, 12.5, पॉइंट हटाओ ऊपर एक 0, 25 पंजे 125, 25, एक सेकेंड मिस प्रिंट हो गई यहाँ पर भाई। 8 वर्ष और 6 माह हैं, 6/12 कर दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 17/2, 17/2 को लिख सकता हूँ मैं 8.5, भाई 8.5 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता यहाँ पर। पॉइंट हटाओ ऊपर एक 0 बढ़ा दो, 5 से काट लो 17 बार, 5 से काटो 5 चौक 20, 1 0 2 0 और 3 0, 400/17 हो गया यहाँ पर। अब 400 में आप 17 की भाग दे लो, सॉरी 4000 में आप भाग दे लो 17 की, तो 4000 में आप भाग दीजिए 17 की, 17 दूनी 34, कितने बचे आपके 6, 45 0 यहाँ पर, 17 चौका 52, कितने बचे आपके 8, यहाँ पर एक 0 कम होगी, यहाँ पर 200 आया था ना 200, और ये हो जाएगा आपको 2000 हो जाएगा यहाँ पर 2000, ये एक 0 कम मानना है यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 400। भाई 200 आया था, जितना गुना बोले उससे कम 2 और 100 की गुना कर दें तो 200 होगा यहाँ पर, 200 और पॉइंट हटाए ऊपर एक 0, तो 5 से काटो 17 बार, 5 चौक 20, तो ये 400 होगा यहाँ पर, ठीक है। 8 पॉइंट लगाया एक 0, 17 चौका 68, 24.4 इसका आंसर आ जाएगा, विकल्प नंबर डी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर 14 देखिए, आपसे कह रहा है कि एक गोले त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर, तो गोले का आयतन कितना होगा। ऑप्शन दिए 348.21, 310.46, 329.32, 284.62। तो कैसे करेंगे इस सवाल में यहाँ पर। तो गोले के आयतन का सूत्र होता है जी आपका 4/3 पाई r की घात 3 बराबर 4/3 4/3 पाई का मान कितना रखोगे 22/7, और r की वैल्यू कितनी दी है आपको 4.2 गुणा 4.2, 3 बार लिखोगे 4.2 4.2। चलो यहाँ कर लेते हैं दोबारा, इसको मिटा देते हैं, यहाँ छोटा कर लेते हैं दोबारा, स्क्रीन छोटी पड़ रही है यहाँ पर। तो 4/3 गुणा 22/7, 3 बार लिखोगे 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2, पॉइंट हटाया नीचे एक 0, पॉइंट हटाया नीचे एक 0, पॉइंट हटाया नीचे एक 0, 7 से काट लो 6 बार, 3 से काट लो इसको 14 बार। अब आप इसको गुणा कर लेना यहाँ पर, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको करना है यहाँ पर 4 गुणा 22, 22 चौक 88 गुणा 6 गुणा 14 और गुणा 42 बटे 3 0 नीचे 1 2 3। ये आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से कर लेना गुणा भाग, विकल्प नंबर बी आ जाएगा यहाँ से। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। आपसे कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,500 है, इसका विक्रय मूल्य 15,675 रुपये, तो छूट परसेंट कितना होगा। ऑप्शन दिया आपको 45%, 42%, 48% और 52%। विक्रय मूल्य अंकित मूल्य दिया जाए आपको 28,500,
MRP था उसका इतना 28,500, 28,500 उसका था MRP, और उसने 15,675 में बेच दी। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, यहाँ कितने बचे आपके 4, 2.5 14 में से 6 कितने बचेंगे आपके 8, 7 में से 5 गए 2, 2 में से 1 गए 1, 12,825 की होगी आपको छूट यहाँ पर, 12,825 की होगी छूट यहाँ पर। ₹12,825 की होगी छूट। और अंकित मूल्य कितना दिया जाए आपको 28,500 और गुणा 100। यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ से आगे मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से आगे चलते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटो इसको, 5 पूरे 25, कितने बचे आपके 3, 5 सत्ते 35, 57 आ गया। 5 से काट लो इसको, 5 दूनी 10, कितने बचे 2, 28 हो गए। 5 पूरे 25, 3 बचे 32 हो गए। 5 6 30, 2 बचे, 5 पूरे 25, 19 से काट लो, 19 30 57, 19 से काटो, 19 कम 19, कितने बचे आपके 6, 66 हो गए। 19 30 57, कितने बचे 9, 19 पंजे 95। अब काट लो यहाँ पर 3 से, 3 चौक 12, कितने बचा 1, और 3 पंजे 15, 45% इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1। प्रश्न नंबर 16 करके बताइए। प्रश्न नंबर 16 देखिए, आपसे बोला कि ए और बी ने अकेले अकेले का काम शुरू किया, जैसे 20 दिन और 60 दिन पूरा कर सकते हैं। उन्हें एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। बी ने शेष काम 12 दिन पूरा किया। काम की शुरुआत से कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ा था? ऑप्शन दे 12 दिन, 9 दिन, 10 दिन और 15 दिन। तो कैसे करेंगे इस सवाल में? यहाँ पर ए बराबर दिया है आपको 12 दिन, और बी बराबर दिया है आपको 60 दिन। दोनों का एलसीएम लो, तो एलसीएम आ जाएगा 60। 60 को 12 भी काट देगी और 60 भी, तो 12 से काटो, 12 पंजे 60 और 60 एकम 60। दोनों का एक एक दिन का काम आ गया। ए करता है एक दिन में 5 काम और बी करता है एक दिन में 1 काम। अब आपसे कह रहा है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम 12 दिन पूरा काम किया यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, पहले हम बी का निकाल लेते हैं यहाँ पर। भाई बी करता है एक दिन में 1 काम और शेष काम उसने 12 दिन पूरा किया यहाँ पर। जब बी एक दिन में 1 काम करता है तो 12 दिन में कितना काम करेगा? 12 दिन 12 काम करेगा यहाँ पर। तो 60 काम था, 12 कार्य हो चुका है, तो कार्य कितना बचा यहाँ पर? 48, जो आपके ए प्लस बी इस सवाल में 12 नहीं दिया, यहाँ पर 20 दिया हुआ है सवाल में। मिस प्रिंट गलत पड़ गया यहाँ पर, दोबारा देख लो एक बार, आप दोबारा देख लीजिए एक बार। भाई ए बराबर दिया है आपको 20 दिन, ये ए बराबर दिया है 20 दिन, ये 12 पड़ गया यहाँ पर। और बी बराबर दिया है आपको 60 दिन। दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम कितना आ जाएगा? 60, 20 दिया 60 और 60 एकम 60। ए का एक दिन काम आ जाएगा 3 काम, और बी का 1 काम आ जाएगा एक दिन का 1 काम। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया और शेष काम बी ने 12 दिन पूरा किया यहाँ पर। पहले शेष काम निकाल लेते। बी एक दिन में कितना काम करता है यहाँ पर? 1, और 12 काम करता है 12 दिन तक, तो शेष काम कितना हो गया यहाँ पर? 12। अब 60 कार्य था, 12 कार्य कर दिया बी ने, तो शेष कार्य कितना बचा आपका यहाँ पर? 48। भाई 48 कार्य दोनों मिलकर करा होगा, ए और बी ने नहीं करा होगा शुरू में। दोनों मिलकर कितना करते हैं? 3 और 1 4, 4 से भाग दो, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 12। तो कितने दिन के बाद ए ने काम छोड़ा था? तो 12 दिन के बाद ए ने काम छोड़ा था। प्रश्न नंबर 17 करके बताइए। सवाल नंबर 17 देखिए, आपसे बोला यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तो 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितनी धनराशि 2 वर्ष में 94 64 रुपये हो जाएगी? ऑप्शन दे 57 50, 5600, 5400 और 6800। तो कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल आ जाए, जितनी दर हो उसको 100 में जोड़। दर कितनी दी आपको? 30, इसको जोड़िए 100 में, 130/100। 0 से 0 कैंसिल,
नीचे वाली हो जाएगी आपकी रुपए और ऊपर वाली हो जाएगी आपकी मिश्र धन। दस और 13 साल कितनी है आपकी, साल है जी आपकी 2, तो 2 बार गुणा कर दो यहाँ पर। 10 और 13, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100 और 13 का वर्ग कितना हो जाएगा 169। ठीक है जी। वो कह रहा 2 वर्षों में 9464 रुपये हो जाते हैं मिश्र धन। हमारे हिसाब से कितने यहाँ पर 169 और आपसे क्या पूछिए रुपये, रुपये कितने यहाँ पर 100, राशि पूछिए आपसे 100। अब गुणा कर लो यहाँ पर कितनी बार जाएगा यहाँ पर, ये जाएगा लास्ट में 4 आना है, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिक्का 54, तो ये जाएगा 56 बार चला जाएगा यहाँ पर। 56 गुणा 100 तो कितना जाएगा, इसका आंसर जाएगा 5600। प्रश्न नंबर 18 करके बताइए। आपसे बोला यदि किसी संख्या में 25 घटा दिया जाए तो वह स्वयं की 50% हो जाती है, तो वह संख्या होगी 45, 55, 40, 50। तो कैसे करेंगे इस सवाल को। यदि किसी संख्या मुझे पता नहीं, मैंने x मान लिया, 25 घटा दिया जाए, जैसे सवाल बोल रहा है चल रहे हैं बराबर, तो वह संख्या स्वयं, संख्या मानी हमने x की 50% हो जाती है, 50/100 परसेंटेज के लिए। तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, ऐसे क्रॉस गुणा कर दो। 2x माइनस 50 बराबर x, इसे इधर ले आओ, x इसको इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा प्लस का 50, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, x की वैल्यू आ जाएगी 50। प्रश्न नंबर 19 करके बताइए। आपसे कह रहा है कि 19 नंबर में 880 प्लस 40 भाग 14 गुणा 84 माइनस 26 का मान कितना होगा। ऑप्शन दे 1200, 1100, 1000, 1150 और 1100। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में कुछ नहीं है, गुणा भाग करनी है आपको, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चल रहा है यहाँ पर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर 20 देखिए, आपसे कह रहा है 16 गुणा कोष्टक 9 प्लस 4 कोष्टक बंद माइनस 13 गुणा 14 बटे 50 माइनस 12 प्लस 12 का मान कितना होगा। ऑप्शन दिया आपको 2, 26, 1, 13। इस सवाल का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है बोर्ड मास के अनुसार। तो कमेंट बॉक्स में बताएं आपसे कितने प्रश्न भरे। इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज कितना ही काफ़ी है, और बताएं प्रश्न कैसे लगे आपको।